जय हिंद। प्यारे बच्चों, आज का वीडियो बहुत ही खास होने जा रहा है क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको बेसिक चीज़ें बताऊंगा, लेटर, वर्ड और सेंटेंस। अक्सर आप पढ़ते पढ़ते आगे निकल जाते हैं, लेकिन लेटर, वर्ड और सेंटेंस के बीच में क्या अंतर है इसको आप नहीं समझ पाते हैं। और बहुत दिनों के बाद या फिर क्लासेस आपके आगे बढ़ने के बाद भी आपसे पूछे कि वर्ड, लेटर और सेंटेंस क्या होता है, तो आपसे जवाब नहीं मिलता क्योंकि इन चीज़ों पे आप ध्यान नहीं दिए हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास है, क्योंकि आज का वीडियो में सारी चीज़ें मैं आपको क्लियर करके बताऊंगा, समझाऊंगा। चैनल पे आप हमारे नए हैं, पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए और बेल आइकन दबाइए, अपने दोस्तों को शेयर करिए। तो चलिए झटपट बहुत कम समय में आपको समझाने का प्रयास करता हूँ कि लेटर, वर्ड और सेंटेंस के बीच में क्या अंतर होता है और तीनों क्या है। चलिए देखो, लेटर से वर्ड और वर्ड से सेंटेंस, इस तरह से मैंने स्ट्रक्चर आपको समझाने का प्रयास किया। सबसे पहले हम लोग लेटर देखते हैं। देखो यहाँ पे लेटर, अ लेटर इज ए स्मॉल यूनिट ऑफ अ वर्ड। यानी लेटर क्या है? एक वर्ड का स्मॉल यूनिट है, सबसे छोटी इकाई है। लेटर जो है वर्ड का सबसे छोटी इकाई है। अब इसको स्मॉलेस्ट कर दीजिए, सबसे बेस्ट होगा। अ लेटर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट, अ लेटर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ वर्ड। किसी भी वर्ड का सबसे छोटी इकाई जो है वो लेटर है। लेकिन वर्ड का डेफिनेशन अभी हम लोग समझे नहीं है, तो अभी हम लोग लेटर समझते हैं कि लेटर है क्या। सिंपल सा है, 26 यूनिट्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। लेटर क्या है? इंग्लिश अल्फ़ाबेट के जो 26 यूनिट है वो लेटर है। जैसे आप लिखते हैं ए बी सी से लेकर के आप जेड तक लिखते हैं। यहाँ पे टोटल कितने बन जाएंगे? 26। तो 26 क्या है? ये यूनिट्स हैं। किसके यूनिट्स हैं? अल्फ़ाबेट, यूनिट्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो ऊपर आप डेफिनेशन देखें, इस डेफिनेशन पे भी मैं आऊँगा। लेटर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ वर्ड। वर्ड की सबसे छोटी इकाई लेटर कैसे है? अभी हम लोग इसको देख रहे हैं 26 यूनिट्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट जो ए बी से लेकर के जेड तक जाता है, इसमें 26 यूनिट्स होते हैं। तो इस 26 यूनिट्स को क्या बोलते हैं? लेटर। ये 26 लेटर्स हो गए। किसमें? इंग्लिश अल्फ़ाबेट में 26 लेटर्स हो गए। ध्यान रखना, 26 लेटर्स हो गए और जो 26 यूनिट्स हैं वो इंग्लिश अल्फ़ाबेट है। मैंने आपको समझाया कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट में 26 यूनिट्स होते हैं और वही 26 यूनिट्स जो हैं वो लेटर है। जो कौन कौन से हैं? ए बी सी डी ई एफ जी लेकर के जेड तक। ये आपने समझ लिया कि 26 यूनिट्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट जो होते हैं वो लेटर कहलाता है। अब हम लोग सीधा वर्ड पे आते हैं, तब हम लोग इस पे जाएंगे। ठीक है, वर्ड क्या कह रहा है? देखो, वर्ड का डेफिनेशन है, अ वर्ड इज अ ग्रुप ऑफ लेटर्स। एक वर्ड ऐसा वर्ड जो है वो लेटर्स का ग्रुप है। आपने लेटर्स को समझ लिया। लेटर्स कौन है? इंग्लिश अल्फ़ाबेट के 26 यूनिट्स को लेटर कहते हैं, या यूँ कहें कि द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ वर्ड। लेकिन हम लोग इस डेफिनेशन में इसके बाद जाएंगे। तो अभी आपने समझा 26 यूनिट्स जो है वही 26 लेटर्स हैं, और वर्ड जो है ग्रुप ऑफ लेटर्स है। लेकिन उसका मीनिंग होना चाहिए। जैसे बॉय लिखा हमने, गर्ल लिखा हमने, पेन लिखा हमने, बोर्ड लिखा हमने। देखो, अब मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। यहाँ बॉय देखो, ये इसमें बॉय में 26 यूनिट्स में से कोई ना कोई लेटर जरूर होगा। 26 में से कोई ना कोई यूनिट जरूर होगा। जो यूनिट है वही लेटर है। देखो, बी है, ओ है और वाई। कितने हैं इसमें? कितने यूनिट हैं? 3 यूनिट है। ठीक है, 3 यूनिट है। यहाँ पे देखो, GIRL 1 2 3 4। कितने यूनिट से आए? यहाँ पे 4 यूनिट से आए। देखो, पेन में उसी तरह से 1 2 3 यूनिट्स हैं। बोर्ड में BOARD 1 2 3 4 5। ये सब क्या है? मैंने जो यहाँ काउंटिंग करके बताया, ये सब क्या है? यूनिट्स हैं, और यही लेटर है। मैंने आपको बताया कि लेटर जो वर्ड जो है वो लेटर का ग्रुप है। ग्रुप का मतलब होता है एक साथ जमा होना। ठीक है, अब
देखो बॉय को एक साथ जमा किए हैं तो बॉय बन गया, और इसका कुछ मीनिंग निकला, जैसे लड़का, गर्ल, यहाँ भी सारे लेटर्स एक साथ में आ गए तो इसका मीनिंग निकला क्या, लड़की। यहाँ भी देखिए सारे लेटर्स एक साथ में आ गए, 3 लेटर्स, तो इसका मीनिंग क्या निकला, पेन, कलम। यहाँ पर भी देखिए 4 लेटर्स जो है, 5 लेटर जो है एक साथ में आ गए, इसका मतलब क्या निकला, बोर्ड। देखो लेटर को आप ग्रुप में रख दीजिएगा तो वो वर्ड बन जाएगा, लेकिन आप एक चीज़ ध्यान में रखेंगे कि उसका मीनिंग होना चाहिए। जैसे यहाँ पे यदि आप लिखते हैं YOB, में भी हो सकता है इसका मीनिंग नहीं हो। अब इसका मीनिंग नहीं होगा तो ये वर्ड नहीं होगा, ध्यान देना, समझ गए। इसका मीनिंग नहीं हो तो ये वर्ड नहीं होगा। जैसे गर्ल है RLGI, अब इसका क्या मीनिंग है भाई, इसका कोई मीनिंग नहीं, इसलिए ये वर्ड नहीं है। लेकिन यदि लेटर को ग्रुप में रखा जाए, जैसे ये सब ग्रुप में है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, यहाँ 3 है, यहाँ 5 है, और उसका यदि कोई मीनिंग निकले, मीनिंग, तो वो कहलाएगा क्या, वर्ड। क्या कहलाएगा, वर्ड। यदि मीनिंग निकले तो वर्ड कहलाएगा, और मीनिंग नहीं निकले तो वो वर्ड नहीं कहला सकता। अब आते हैं इस पे, अ लेटर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ वर्ड। किसी, आपने समझ लिया वर्ड को, वर्ड क्या है, ग्रुप ऑफ लेटर्स है। जैसे बॉय में 3 है, गर्ल में 4, यहाँ 3, यहाँ 5, तो यहाँ पे हमने ले लिया बॉय, BOY। क्या कहता है, अ लेटर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ वर्ड। तो बॉय क्या है, बॉय है एक वर्ड, बॉय एक वर्ड है। तो इस बॉय का सबसे छोटी इकाई क्या होगी, 3 में से कोई एक निकाल लीजिएगा तो सबसे छोटी इकाई होगी। जैसे B भी निकाल लेते हैं तो क्या बचेगा यहाँ, OY, है ना। तो सबसे छोटी इकाई एक एक करके आप कोई भी निकाल लीजिएगा, सबसे छोटी इकाई हो जाएगी। O भी निकाल सकते हैं और Y भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ आपको क्लियर हो गई होगी कि वर्ड की सबसे छोटी इकाई लेटर है। जैसे बॉय में B को निकाल लिए तो ये सबसे छोटी इकाई है। फिर मान लीजिए O को निकालिए, ये सबसे छोटी इकाई है। फिर Y को निकालिए, सबसे छोटी इकाई है। 3 में से किसी एक को निकाल लीजिएगा, सबसे छोटी इकाई हो जाएगी। या तो आप अलग अलग करके भी लिख सकते हैं, इसके अलग अलग भाग जो है वो लेटर है। उसी तरह गर्ल को देखेंगे, गर्ल सबसे छोटी इकाई क्या होगी, इसमें किसी भी एक लेटर को निकालो। जैसे I निकाल लिया, ये क्या है, स्मॉलेस्ट यूनिट किसका, सबसे छोटी इकाई किसका है, गर्ल का। फिर L भी निकालिएगा तो ये भी स्मॉलेस्ट यूनिट हो जाएगा। तो यहाँ से आपको समझ आ गई होगी कि अ लेटर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ ए वर्ड। किसी भी वर्ड का सबसे छोटी इकाई जो है लेटर है। और लेटर को एक और डेफिनेशन से हम लोग समझते हैं 26 यूनिट्स ऑफ अल्फ़ाबेट। तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट के जो 26 यूनिट हैं वो क्या है, लेटर है। वर्ड को आपने समझा कि वर्ड जो है वो ग्रुप ऑफ लेटर्स है। देखो यहाँ 3 लेटर्स मिला हुआ है, यहाँ 4 लेटर्स, यहाँ 5, 3 और यहाँ 5, मैंने आपको पहले समझाया है ना। तो वर्ड क्या है, ग्रुप ऑफ लेटर्स है जिसका कुछ मीनिंग आता है। मीनिंग नहीं आएगा तो वो वर्ड नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं सेंटेंस की ओर। उम्मीद करता हूँ कि सारे पॉइंट जो है आप समझ पा रहे हैं। देखो सेंटेंस का क्या मतलब है, अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। अब सेंटेंस जो है वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। जो यहाँ पर अपना वर्ड लिखा है इसका ग्रुप को सेंटेंस कहते हैं। कंटेनिंग अ सब्जेक्ट, जिसमें एक सब्जेक्ट होना चाहिए और एक वर्ब होना चाहिए, और एक्सप्रेस होना चाहिए कि स्टेटमेंट हो, क्वेश्चन हो, इत्यादि इत्यादि एक्सप्रेस होनी चाहिए। जैसे I am playing, यहाँ पे देखो मैंने एक सेंटेंस लिखा I am playing, तो I am playing यहाँ पे 3 वर्ड है, कंफ्यूज मत होइएगा। I जो है एक वर्ड है, तो यहाँ पे देखिए 3 वर्ड है, एक I am और playing, 3 वर्ड है। अब 3 वर्ड का मतलब आ जाता है कि मैं खेल रहा हूँ। जैसे फिर लिख सकते हैं श्याम प्लेज, श्याम खेलता है। देखो श्याम एक और प्ले एक, तो 2 वर्ड है यहाँ पे, और 2 वर्ड के ग्रुप को हम लोग, जो वर्ड के ग्रुप है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सेंटेंस, जिसका मीनिंग आता है। जैसे श्याम प्लेज, श्याम खेलता है, आई एम प्लेइंग, मैं खेल रहा हूँ। तो वर्ड का ग्रुप यहाँ पे है और इससे मीनिंग निकल रहा है, तो हम समझ सकते हैं कि
वर्ड का ग्रुप जहाँ भी हो और उसका मीनिंग हो तो वो सेंटेंस कहलाता है। तो इसमें मुझे लगता है आपको कोई झिझक समस्या नहीं हुई होगी। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। चलिए नई वीडियो का वेट करें, तब तक के लिए